हेलो अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। दोस्तों, आज एक ऐसा फॉल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो अक्सर गाड़ी के अंदर आता है। जब बैटरी टर्मिनल उतारते हैं, बैटरी के एक वायर उतारते हैं, तो फिर ये फॉल्ट आता है। तो ये फॉल्ट है पावर विंडो के ऊपर। जब बैटरी का टर्मिनल उतारते हैं तो पावर विंडो ऑटो काम नहीं करती और मास्टर स्विच से काम नहीं करती। तो इसको किस तरह प्रोग्राम करेंगे? मैनुअल प्रोग्रामिंग का बहुत ही आसान तरीका। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में समझ आ जाएगी। ये गाड़ी है टोयोटा प्रियस 1.5। तो टोयोटा की और निसान की काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग का यही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका, मैनुअल प्रोग्रामिंग इस तरह करते हैं। आप किसी भी गाड़ी की इस तरह पावर विंडो, जो कि आप मास्टर स्विच से बाकी तीन डोर जो हैं वो काम नहीं करते जब जब बैटरी के टर्मिनल उतारते हैं, तो इसके लिए कई दोस्त मास्टर स्विच भी चेंज कर देते हैं, फिर भी काम नहीं होता। तो जब ये प्रोग्राम इस तरह हम करेंगे तो इससे गाड़ी की पावर विंडो बिल्कुल ऑटो जैसा जेन्युइन काम करती है, जेन्युइन काम करती है, इस तरह काम करेगी। तो अभी मैं आपके साथ वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ वो है टोयोटा प्रियस 1.5 पावर विंडो ऑटो जब काम छोड़ जाए तो वो किस तरह उसका सही करते हैं। मास्टर स्विच से सिर्फ मेन डोर का मिरर काम कर रहा है, विंडो काम कर रही है ऊपर नीचे, बाकी कोई भी मास्टर स्विच से काम नहीं कर रहा। मैं लेफ़्ट साइड का फ्रंट लेफ़्ट को अप डाउन कर रहा हूँ, वो भी नहीं काम कर रहा। रेयर राइट को भी अप डाउन कर रहा हूँ, वो भी नहीं काम कर रहा। और इसी तरह रेयर लेफ़्ट, ये वाला भी यहाँ से काम नहीं कर रहा है। इसको करेंगे प्रोग्राम। ये किस तरह करेंगे? ये इस तरह गाड़ी के अंदर काम छोड़ जाता है जब इसकी बैटरी के वायर उतारते हैं। अभी इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे? सबसे पहले स्विच ऑन करने के साथ गाड़ी का डोर जो है वो आप क्लोज कर लें, ज़रा इजीली जो है ये काम हो जाए। ये दो बंदे इजीली इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। पावर विंडो जो ड्राइवर साइड का, ये देखें काम कर रहा है। इसी तरह फ्रंट लेफ़्ट पे आ जाएंगे, ये वाला काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम उस साइड से, तो लेफ़्ट साइड से ये काम करेगा मिरर, पर राइट साइड मास्टर स्विच से काम नहीं करेगा। इसके लिए डोर को क्लोज़ करेंगे और 10 सेकंड के लिए मिरर को, इस बटन को 10 सेकंड के लिए ऊपर करेंगे। वहाँ से और यहाँ से 10 सेकंड के लिए बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करके उठा के रखेंगे। जैसे ही 10 सेकंड के बाद बटन को छोड़ा जाएगा, फिर मास्टर स्विच से ये वाला मिरर काम करने लग जाएगा। ये देखें अभी अप डाउन होने लग गया है। इसी तरह ये अप डाउन मास्टर स्विच से हो रहा है। इसी तरह अब हम करेंगे रेयर राइट। रेयर राइट को भी करने का यही तरीका है कि 10 सेकंड के लिए इसका जो है पावर विंडो वाला बटन जो रेयर राइट का है और मास्टर स्विच से, इसको हमने 10 सेकंड के लिए उठा के रखना है, दोनों को इकट्ठा। जिस साइड के मिरर की प्रोग्रामिंग करनी है आपने, दरवाजे की विंडो की प्रोग्रामिंग करनी है, उस बटन को 10 सेकंड के लिए और मास्टर स्विच से दोनों को 10 सेकंड के लिए उठा के रखना है। फिर छोड़ने के साथ फिर देखें अभी वर्क करने लग गया है। और इसी तरह रेयर लेफ़्ट को भी हम प्रोग्राम करेंगे। अभी रेयर राइट प्रोग्राम हो गया, फ्रंट लेफ़्ट भी हो गया, रेयर राइट भी ओके हो गया। इसके बाद रेयर लेफ़्ट की बारी आ गई। रेयर लेफ़्ट को भी प्रोग्राम करने का यही तरीका है। अभी देखें बटन से वर्क नहीं कर रहा। रेयर लेफ़्ट साइड को भी 10 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ बटन को और मास्टर स्विच से भी ऊपर की तरफ बटन को करके रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद छोड़ देना है। तो 10 सेकंड के बाद मास्टर स्विच से फिर वर्क करवाएंगे
तो ये भी वर्क करने लग जाएगा। ये चाहे टोयोटा प्रियस हो 1.5, 8, एक्वा, इसके अलावा और भी लग्जरी गाड़ियाँ और काफ़ी ज़्यादा मार्क एक्स, निसान की और इसके अलावा डायसू की जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबको प्रोग्राम करने का, मिरर को प्रोग्राम करने का यही तरीका है। पावर विंडो इसी तरह प्रोग्राम होती है। तो अभी सारे मिरर जो है, जो पावर विंडो सारी देखिए काम कर रही है। ये ड्राइवर साइड, ये फ्रंट लेफ्ट साइड, और इसी तरह रेयर लेफ्ट साइड ये भी वर्क कर रही है, और रेयर राइट साइड ये भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।